हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट क्या है, जिसे हम एलसीआर परिपथ के नाम से जानते हैं। एलसीआर में जो मीन्स प्रतिरोध होते हैं वो प्रकत्व होते हैं, संधारित्र होते हैं और उमीय प्रतिरोध होते हैं। जब किसी भी परिपथ में जिसमें प्रकत्व, संधारित्र और उमीय प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता भी आरोपित किया जाए तो ऐसे परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कह देते हैं। एलसीआर परिपथ का मतलब जिस परिपथ में प्रकत्व हो, संधारित्र अर्थात धारिता स्थित हो और उमीय प्रतिरोध स्थित हो और उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है, तो ऐसे परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कह लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। एलसीआर परिपथ को हम एलसीआर सर्किट के नाम से जानते हैं। एल जो है ये रिएक्टेंस है जिसको हम प्रेरकत्व भी बोलते हैं। सी जो है वो कैपेसिटर है जिसे हम संधारित्र अर्थात धारिता बोलते हैं। आर जो है रेजिस्टेंस है जिसे हम उमीय प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। हम कहेंगे एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रकत्व कैपिटल एल, संधारित्र कैपिटल सी तथा उमीय प्रतिरोध कैपिटल आर स्थित हो, तो ऐसे परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कह देते हैं। तो लिखेंगे क्या, ऐसा परिपथ जिसमें प्रकत्व एल, संधारित्र अर्थात धारिता कैपिटल सी तथा उमीय प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है, तो उस परिपथ को एलसीआर परिपथ कहते हैं। ध्यान से आप इसे समझिएगा। एलसीआर परिपथ किसे कहेंगे, एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रकत्व कैपिटल एल, संधारित्र अर्थात धारिता कैपिटल सी और उमीय प्रतिरोध कैपिटल आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती वोल्टता भी आरोपित किया जाता है, तो ऐसे परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। एलसीआर परिपथ में याद रखिएगा प्रकत्व, संधारित्र और उमीय प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं सर हमें नहीं समझ में आया है। तो हम आपको बार बार हर वीडियो में एक ही चीज कहते हैं कि प्लीज यदि आप इस वीडियो को देखना है तो शुरू से जरूर देखिए, क्योंकि शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो उस प्रॉब्लम को हम पहले ही दूर कर देते हैं। लेकिन कब, जब यदि शुरू से आप इस वीडियो को देखते हैं तब। इसलिए कोशिश करिए कि आप वीडियो को शुरू से देखिए। इनकेस अगर बीच में आ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, जहां से देखें फिर से उसको देखते रहिए और फिर दोबारा जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो वीडियो को दोबारा भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी बार आप देखिएगा ये आप ही को फायदा करेगा। तो कोशिश करिए इसको बार बार देखने का, क्योंकि बार बार देखने से आपको रिवाइज होते जाएगा। क्योंकि आप इसी चीज को अगर कॉपी में पढ़ते हैं तो मे भी आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो आप देख करके, सुन करके याद कर सकते हैं वो आप किताब और कॉपी में पढ़ करके याद नहीं कर सकते हैं, रट करके याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे आप बढ़िया से देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में, हम LCR परिपथ क्या है, LCR परिपथ से संबंधित जो प्रतिबाधा है, जो मीन्स हम कहेंगे V और I में जो संबंध है, उस संबंध की बात हम लोग करेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो में इस थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग पढ़े हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो जैसे हमने आपको बताया कि LCR परिपथ क्या है, मीन्स एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व कैपिटल L, धारिता कैपिटल C और ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो ऐसे परिपथ में अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता भी आरोपित करते हैं तो इस परिपथ को हम LCR परिपथ कह देते हैं। आप इसे फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता V V0 sin ओमेगा t है, ये कैपिटल R है और ये कैपिटल C है और ये कैपिटल L है। इसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होगी वो VL होगी, इसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होगी वो VC होगी और इसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होगी वो VR होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं L, C और R जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें जो धारा प्रवाहित होगी तीनों के लिए एक ही होगी। मतलब जो धारा L के लिए होगा वही धारा C के लिए भी होगा और वही धारा R के लिए भी होगा। तो ऐसे परिपथ को हम लोग LCR परिपथ कहते हैं। इसके पहले आप LR परिपथ पढ़े हैं, LR परिपथ पढ़े हैं, CR परिपथ पढ़े हैं, LC परिपथ पढ़े हैं और हम लोग ये लास्ट जो है परिपथ LCR परिपथ पढ़ रहे हैं। तो LCR परिपथ में क्या होता है, L जो है वो प्रेरकत्व है, C जो है वो धारिता है, R जो है वो रेजिस्टेंस है, जिसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, LCR परिपथ। और इस LCR परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है या प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित होती है वो तीनों के लिए मीन्स एक ही होती है। अब L के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होती है वो VL, C के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होती है वो VC और R के लिए वो VR हो जाती है। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी जो विद्युत धारा होती है वो सबके लिए बराबर होती है, यानी कि I जितना L के लिए होगा उतना ही C और उतना ही R के लिए भी होगा, लेकिन इसकी वोल्टता अलग हो सकती है। तो इस प्रकार हो गया परिपथ LCR का। अब इसको हम ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। नीचे ज्यादा हम नहीं करेंगे, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ये जो है वो VL और ये जो है वो VC और ये जो है वो VR। ध्यान से समझिएगा, VL जो है वो अग्र भाग को प्रदर्शित करती है, VC जो है वो पक्ष भाग की प्रदर्शित करती है और दोनों का भाग के बीच में जो होता है वो VR होता है, यानी कि ओमीय प्रतिरोध की वोल्टता होती है। तो इसको हम ध्यान से समझिएगा, जब इस तरह से, चूंकि ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, तो ये जो है पक्ष भाग, ये जो है अग्रभाग, तो इस तरह की जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है
और ये ऊपर की ओर होती है तो इसे हम वोल्टा का अग्रगामी भाग बोल देते हैं, और नीचे की ओर होता है तो VC जो होता है वो पक्षगामी होता है। ये अग्रगामी होता है का मतलब होता है कि VL का मान जो है वो VC से अधिक है। VL का मान क्या है, इस पार्ट में VL इज ग्रेटर देन VC और इस पार्ट में हम VC इज ग्रेटर देन VL कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में LR और LC सर्किट में LC परिपथ में पढ़े हुए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर फर्स्ट की बात करते हैं, जब VL इज ग्रेटर देन VC हो, जब मान लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC हो तो परिणामी विभवांतर V तथा धारा I से फाई कलांतर अग्रगामी होगा। I से फाई कलांतर अग्रगामी होगा। अग्रगामी का मतलब ये ऊपर की ओर होगा। ध्यान से समझिए, VL और I दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये फाई को डिनोट कर रहा है। फाई जो होता है वो कलांतर है। ये धनात्मक ऊपर है तो धनात्मक नीचे है तो ऋणात्मक ऊपर रहेगा, तो अग्रगामी नीचे रहेगा तो पक्षगामी। तो अग्रगामी कब होगा, जब VL इज ग्रेटर देन VC होगा, और पक्षगामी कब होगा, जब VL इज लेस देन VC होगा। तो इसी का हम सेकंड पार्ट हम लिख सकते हैं, जब VC इज ग्रेटर देन VL हो तो परिणामी विभवांतर V तथा I से फाई कलांतर पक्षगामी होगा। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब VC इज ग्रेटर देन VL हो तो उस स्थिति में जो V और I क्या कलांतर बनेगा। कलांतर का मतलब ये फाई कोण, ये आप देख रहे हैं कि VC और I के बीच में जो कोण बनेगा वो नीचे की ओर होगा। ये भी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, बट नीचे की ओर पक्षगामी होगा। और ये आप देख रहे हैं कि फाई जो है 90 डिग्री अग्रगामी ऊपर की ओर होगा। तो ये था आपका LCR परिपथ। अब हम लोग जानेंगे LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, किसे कहते हैं, इसका थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रतिबाधा की बात करेंगे, उसके बाद कलांतर की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबाधा की बात करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक।
एलसीआर परिपथ प्रतिबाधा के लिए व्यंजक की बात हम लोग करेंगे। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जितने भी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये अगर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो जब क्लास हम लोग का चलेगा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन VVI क्वेश्चन है और किस तरह से याद करना है, और उसको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि किस तरह से याद करें, और आपको बताएंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा और कैसे पूछेगा, और आपको बताएंगे कि कौन शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और कौन लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। ये सब डिटेल ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऑफलाइन में भी मिलेंगे डायरेक्ट, जिसमें हम आपको बहुत सारे चीजें के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और खूब से खूब प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अभी तक क्या करिए, ऑनलाइन क्लास हमारा देखते रहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक। तो जैसे अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं जिसमें प्रतिबाधा हम लोग ज्ञात किए हैं, इसमें भी प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हम फिगर आपको समझाएंगे। फिगर को आप ध्यान से समझिएगा। दो फिगर होंगे, ये आपका VL और ये हो जाएगा VC, और ये हो जाएगा I विद्युत धारा, और ये हो जाएगा VR। क्या हो जाएगा, VR। ये आपका मीन्स फिगर बनता है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार। तो ये V बन जाता है, और इसके बीच का जो कोण बनेगा वो फाई, जिसे हम कलांतर कहते हैं। ये V और I के बीच का जो कोण बनता है वो कलांतर होता है, जिसमें हम संबंध भी स्थापित करेंगे, जिसकी वजह से हम प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। तो ये एंगल ऊपर कब होता है, जब VL क्या होगा, VL इज ग्रेटर देन VC होगा। क्या होगा, जब VL इज ग्रेटर देन VC होगा तब ये ऊपर एंगल बनता है, और जब VL इज ग्रेटर देन VC होगा तो हम इसको लिख सकते हैं VL माइनस VC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VL माइनस VC। हमेशा जो बड़ा होता है बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। एक ये फिगर हो गया, ये अग्रगामी के लिए हो गया। पक्षगामी के लिए ठीक इसके हम क्या करेंगे, नीचे बना लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये I को डिनोट करता है, इसको O कर लेते हैं, ये VL, ये VC हो जाएगा, और इसके हम कोण इस तरह से भी बना लेते हैं, ये फाई, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा। नीचे कब होता है, ये तो VR हो जाएगा, ये आधार को VR डिनोट करेंगे, और ये VC है, मीन्स VC इज ग्रेटर देन, अगर VL हो, VC इज ग्रेटर देन VL हो, तो उस कंडीशन में ये VC माइनस VL हो जाएगा। तो ये भी VC माइनस VL हो जाएगा। इसके सामने वाला जो होता है, चूंकि ये आयताकार बन गया, तो आयताकार में ये लंब है, तो इसके सामने वाला भी लंब होगा, तो ये VC माइनस VL हो जाएगा। आपको शायद कंफ्यूजन होगा तो इसके नामकरण दे रहे हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको भी O कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और B हो गया। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम यहाँ पर VR कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि OA जो है वो आधार है, जिसे हम VR से डिनोट किए हैं, और AB जो है वो लंब है, जिसको हम VC माइनस VL किए हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो अग्रगामी होता है। अग्रगामी में VL का मान जो होता है वो VC से बड़ा होता है। जब VL का मान VC से बड़ा होगा तो हम इसका जो लंब होगा हम VL माइनस VC कर लेते हैं। ठीक इसका उल्टा अगर VC इज ग्रेटर देन VL होगा, VC इज ग्रेटर देन VL होगा, तो हम इसके जो लंब होगा वो VC माइनस VL होगा, तो हम इसके सामने वाला भी भुजा जो होगा AB VC माइनस VL कर लेते हैं, और आधार तो VR, आधार में कोई चेंज नहीं होगा। आधार
आधार सेम का सेम रहेगा, दोनों का एक ही होगा, इसलिए आप इसे समझ लीजिए। अब आप दोनों में से कोई एक को लेकर के बना सकते हैं। यदि हमें इसका परिणामी विभवांतर ज्ञात करना हो तो इसमें भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो हम पहले वाले को लेकर के चलते हैं, आप दूसरे वाले को भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान देना होगा कि अगर VL अगर बड़ा होगा तो VL माइनस VC करेंगे, अगर VC बड़ा होगा तो VC माइनस VL करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि VR, ये आप देख सकते हैं VR तथा VL माइनस VC परस्पर लंबवत है। देख सकते हैं ये क्या है, परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बना दिया। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाया, ये न्यून कोण हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। सामने वाला भुजा जो लंब हो गया और इसको नीचे वाला क्या कहेंगे, आधार। तो हम करते क्या है, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः यदि परिणामी वोल्टता, अतः यदि परिणामी वोल्टता भी हो तो समकोण त्रिभुज OAB में हम करेंगे क्या, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कर सकते हैं ना, OB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, लंब स्क्वायर करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर लेंगे। तो हम इस दोनों का मान पुट करेंगे। OB के जगह पर V है, V स्क्वायर, OA के जगह पर VR है, VR का स्क्वायर प्लस AB के जगह पर VL माइनस VC का होल स्क्वायर कर लेते हैं। परंतु आप जानते होंगे VR इज इक्वल टू IR। VR इज इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR। तो ये VR बता रहा है कि R का ये विभवांतर है या विभव है। VR क्या बता रहा है, R का विभव या R का विभवांतर। VL क्या बता रहा है, L का विभव या विभवांतर। L मतलब प्रकत्व और VC का मतलब क्या है, संधारित्र का विभव या विभवांतर। तो हम उनके नियम से जानते हैं VR इज इक्वल टू क्या, IR। VR इज इक्वल टू क्या जानते हैं, IR। तो उसी के तरह से हम लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IXL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IXL। तथा लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू IXC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू IXC लिखेंगे। अब तीनों का मान इसमें पुट करिए तो VA स्क्वायर इज इक्वल टू IR का होल स्क्वायर प्लस VL के जगह पर IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। ये तो हम कर ही सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि नीचे जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो आप इसे क्या करिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे और ऊपर हम नोट करेंगे, लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे। ध्यान से समझिएगा। हम इसको लिख क्या सकते हैं, दोनों में आई स्क्वायर कॉमन है तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये हम कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना हो तो लिखेंगे v इक्वल टू आई और हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और ये स्क्वायर रूट हम इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। और या फिर हम लिख सकते हैं v बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका थ्योरी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जानते हैं v बाई आई इज इक्वल टू कैपिटल आर जानते हैं। क्या जानते हैं, v बाई आई इज इक्वल टू कैपिटल आर जानते हैं, मतलब प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो किसके किसके कारण हो रहा है, आर के कारण हो रहा है, एक्सेल के कारण हो रहा है, एक्सी के कारण हो रहा है। अब सवाल है कि एक्सेल है क्या, तो ये प्रकत्व का प्रतिबाधा है। एक्सी क्या है, ये प्रकत्व का मीन्स ये जो है संधारित्र की प्रतिबाधा है। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर, संधारित्र कैपिटल सी और प्रकत्व कैपिटल एल के कारण जब परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो उसे प्रतिरोध न कहकर हम उसे प्रतिबाधा कह देते हैं। तो ये जो है तीनों के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इसे प्रतिरोध न कहकर इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबाधा कहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं प्रतिबाधा को कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे इसके आगे क्या, ध्यान से समझिएगा। परंतु ओम के नियम से v बाई आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, LCR परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। LCR परिपथ का प्रभावी हम कहेंगे, इसे हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम चूंकि इसमें बना रहे हैं, आप दोनों में से किसी पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो v बाई आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, LCR परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, क्योंकि यह ओमीय प्रतिरोध, क्योंकि यह ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर, धारिता कैपिटल सी तथा प्रकत्व कैपिटल एल के कारण, प्रकत्व कैपिटल एल के कारण है।
एल के कारण है। अतः इसको प्रतिरोध न कहकर, अतः इसको प्रतिरोध न कहकर LCR परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहेंगे? LCR परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं। और इसको हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल L, धारिता कैपिटल C और उमीय प्रतिरोध कैपिटल R के कारण अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसे हम प्रतिरोध न कहकर हम LCR परिपथ का प्रतिबाधा कह देते हैं। प्रतिबाधा को कैपिटल Z से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू V बाई आई। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? V बाई आई के जगह पर हम Z लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे Z इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका प्रतिबाधा का व्यंजक हो गया। इसको हम कर सकते हैं आगे, परंतु आप जानते हैं XL इज इक्वल टू, क्या जानते हैं? ओमेगा L, तथा XC इज इक्वल टू आप जानते होंगे 1 बाई ओमेगा C। क्या जानते हैं? 1 बाई ओमेगा C। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, तो हम इसके जगह पर R के जगह पर तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन XL और XC के जगह पर हम लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे Z इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? R स्क्वायर प्लस XL के जगह पर ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C लिख देते हैं, और टोटल का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में भी आप प्रतिबाधा का व्यंजक आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रतिबाधा का व्यंजक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? V तथा I, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच में जो कलांतर फाई है, ये V और I के बीच में जो कलांतर फाई है, इस कलांतर फाई का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसको आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो इसे हम मिटाएंगे और अब हम लोग बात करेंगे कलांतर की। कलांतर में आप ध्यान दीजिएगा, LCR परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर LCR परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच क्या करेंगे? कलांतर। इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कलांतर LR में, LC में और CR में भी हम लोग कलांतर पढ़े हैं। तो जिस तरह से वहां कलांतर हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर भी कलांतर हम लोग निकालेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज OAB में, संपूर्ण त्रिभुज OAB में
हम tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं लंब बटा में आधार होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। हम इसको लिख सकते हैं AB बाई OA, और AB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB के जगह पर VL माइनस VC, और OA के जगह पर क्या लिख सकते हैं, VR कर सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। tan फाई इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, हम AB बाई OA कर लेते हैं, लंब बटे में आधार कर लेते हैं, और लंब में आप देख सकते हैं VL माइनस VC है और आधार में VR है, हम कर लेते हैं। परंतु आप जानते हैं, परंतु VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC, तथा हम लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। इस सब का मान इसमें पुट करेंगे, इस सब का मान क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू VL के जगह पर हम IXL माइनस VC के जगह पर IXC और बाई VR के जगह पर IR कर लेते हैं। इसमें I जो है वो कांस्टेंट कॉमन है, हम लिख सकते हैं XL माइनस XC, और बाई क्या कर लेते हैं IR। ये इस तरह से I कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई XL माइनस XC बाई कैपिटल R कर लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं tan, इसको लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, तथा आप जानते हैं XL इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ओमेगा L कर सकते हैं। ये आप जानते हैं, तो इसके जगह पर हम tan फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं XL के जगह पर ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C और बाई कैपिटल R, या फिर आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C और बाई कैपिटल R कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये कलांतर हो गया, किसके किसके बीच, V और I, यानी कि परिणामी वोल्टता V और कैपिटल I प्रत्यावर्ती विद्युत धारा I के बीच में कलांतर हमारा फाई है। तो इस तरह से फाई आपका निकल गया। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे, जिसे आप स्पेशल नोट भी कह सकते हैं। तो उस नोट और केस बताने से पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नोट की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट करवाएगा आपके एग्जाम में। तो ये आप पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल केस। तो यहाँ पे देखिए फाई जो है वो क्या है, कलांतर है। फाई क्या है, कलांतर है। ये कलांतर आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपैरिजन करिए कि tan जो फाई है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C और R पर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये ऊपर वाला का मान अगर बढ़ता है तो फाई का भी मान बढ़ेगा, और R का मान घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस की बात करेंगे। तो हम इसे मिटाएंगे और स्पेशल केस की बात किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये स्पेशल केस है, विशेष स्थिति। ये विशेष स्थिति की बात हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c। आप देख सकते हैं ये ओमेगा एल है, यदि ओमेगा एल जो है वो 1/ओमेगा c का मान से बड़ा हो, तब हम लिख सकते हैं तो tan फाई का मान धनात्मक होगा। क्या होगा? यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c, तो tan फाई का मान क्या होगा? धनात्मक, यानी कि ये अग्रगामी होगा, ऊपर की ओर होगा। ये हम कह सकते हैं इस दशा में वोल्टेज तथा इस दशा में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर अग्रगामी होगा, LCR परिपथ प्रेरकत्व प्रभावी परिपथ कहलाता है। इस प्रकार लिखेंगे, इस दशा में LCR परिपथ प्रेरकत्व प्रभावी होगा। प्रेरकत्व प्रभावी कब होगा? जब XL का मान जो है वो XC से बड़ा हो, अर्थात हम कह सकते हैं ओमेगा L का मान जो है 1/ओमेगा c से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में जो कोण बनेगा, कलांतर बनेगा, tan फाई का मान धनात्मक होगा। जब धनात्मक होगा तो वो परिपथ जो होगा, उस परिपथ को हम प्रेरकत्व प्रभावी कहेंगे। जैसे अगर कोई पार्टी है तो पार्टी में किसी एक आदमी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे अभी के डेट में बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जिसमें मोदी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, वो जो कहेंगे वो होगा, तो उसी तरह से हम उसे मोदी का प्रभाव बोल देते हैं, जिसे मोदी का पार्टी भी कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से आज जो हम लोग LCR सर्किट पढ़ रहे हैं, यदि उस LCR सर्किट में L का प्रभाव यदि अधिक होगा, तो उस L के प्रभाव से उस परिपथ को, उस पूरे परिपथ में तो L भी है, C भी और R भी है, तो हम उस पूरे परिपथ को हम क्या कहेंगे? इस दशा में LC परिपथ को हम प्रेरकत्व प्रभावी होगा, प्रेरकत्व उसमें ज्यादा प्रभाव करेगा। ठीक इसी प्रकार हम सेकेंड में कह सकते हैं कि यदि ओमेगा एल, इसका ठीक उल्टा कर लेते हैं, यदि ओमेगा एल इज लेस देन क्या 1/ओमेगा c, तो tan फाई क्या होगा बताइए? tan फाई का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब ऋणात्मक हो जाएगा तो इस दशा में हम क्या करेंगे? इस दशा में हम कहेंगे कि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर क्या हो जाएगा? पक्षगामी होगा। और हम लिखेंगे इस दशा में LCR परिपथ क्या हो जाएगा? धारिता प्रभावित होगी, धारिता
प्रभावी होगा। अब समझिए कि धारिता, यदि हम किसी भी सर्किट में धारिता प्रभावी परिपथ कहलाता है, हम कर देते हैं धारिता प्रभावी परिपथ कहलाता है, इसको कर लेते हैं तो ज्यादा प्रभावी परिपथ कहलाता है। प्रभावी कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मोदी जी को देख करके वोट देते हैं, मोदी जी को देख करके वोट देते हैं क्योंकि उनका प्रभाव है पार्टी पर, सब लोग उनको चाहता है कि नहीं मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। तो उसी तरह से यदि किसी भी परिपथ में जिसका प्रभाव अधिक होता है तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाव का परिपथ कह देते हैं। जैसे यदि ओमेगा एल इज लेस देन 1/ωc मीन्स एक्सएल का मान जो है एक्सी से क्या है, छोटा है, तो उस परिपथ का जो मीन्स tan फाई कलांतर का मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सेकेंड वाला फिगर हम लोग पढ़े थे ना, सेकेंड वाला फिगर ऋणात्मक था तो एक्सी का मान उसमें अधिक था, एक्सएल का मान कम था, तो ऋणात्मक होगा। इस दशा में जो परिपथ होगा V और I का मान पक्षगामी होगा, मीन्स नीचे की ओर उसका डायरेक्शन होगा। और ऐसे परिपथ यानी कि LCR परिपथ को हम क्या कहेंगे, धारिता प्रभावी परिपथ कहला जाता है। एक और स्पेशल केस है, इसको भी आप जानिए। सपोज दैट थर्ड में यदि ओमेगा एल जो है वो बराबर हो जाएगा 1/ωc। अभी तो देखें कि ओमेगा एल का मान बड़ा था 1/ωc से, तो धनात्मक बना रहा था कलांतर, और उसे हम प्रकत्व परिपथ कह देते थे, LCR परिपथ को। सेकेंड केस में देखिए कि यदि ओमेगा एल का मान जो है 1/ωc से छोटा है तो उस कंडीशन में जो परिपथ था वो उसके बीच में जो कलांतर बन रहे थे, कलांतर का मान ऋणात्मक हो जा रहा था और वो पक्षगामी होता था, और LCR परिपथ को हम धारिता परिपथ कह देते थे। लेकिन थर्ड केस जो है वो हम देख रहे हैं कि यदि ओमेगा एल का मान 1/ωc के बराबर हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, ये मान इसके मान के बराबर हो जाए। ध्यान से इस थ्योरी पर समझिएगा, ओमेगा एल माइनस 1/ωc अगर इसका 1 है तो 1 - 1 कितना होता है, 1 में अगर दोनों का मान बराबर है, ओमेगा एल का भी मान बराबर है और 1/ωc का भी मान बराबर है, तो हम देख रहे हैं क्या, अगर मान लेते हैं दोनों का मान, तो सपोज दोनों का मान हम 1 रख लेते हैं, तो 1 - 1 बराबर क्या होगा, 0 हो जाए। तो अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, 0। तो इस दशा में I तथा इस दशा में धारा tan फाई इज इक्वल टू 0, अर्थात हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0। इस दशा में क्या लिख सकते हैं, धारा I तथा विभव, धारा I तथा वोल्टता भी समान कला में होंगे, जैसे हम लोग एक बार प्रत्यावर्ती धारा नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से बनाए थे, तो इसमें 2 प्रकार के इस तरह से बन रहे थे, यानी कि V और I जो है दोनों समान कला में होंगे। कब, जब दोनों का मान बराबर होगा तब। तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति में प्रतिबाधा, इस स्थिति में प्रतिबाधा
जेड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आप ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 0, चूंकि ये तो बराबर है तो 0 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट हम हटाएंगे, सो हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इस दशा में, इस प्रकार, इस दशा में, इस प्रकार, इस दशा में, इस प्रकार, इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, न्यूनतम होगी जिसका मान प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर होगा, जिसका मान प्रतिरोध, जिसका मान प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर होगा, बराबर होगा। अतः धारा का आयाम अधिकतम होगा, अतः धारा का आयाम, अतः धारा का आयाम अधिकतम होगा, धारा का आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। यह विद्युत अनुनाद का, यह विद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है, यह विद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है। एक लाइन लिखना था इसलिए थोड़ा सा हमको लिखना था इसलिए लिख दिए। ये आप ध्यान से समझिएगा, इसको समझा रहे हैं थर्ड पॉइंट फिर से, कि यदि ओमेगा एल बराबर हो जाए ओमेगा सी के 1/ओमेगा सी के, तो इस कंडीशन में जो tan फाई का मान होगा वो tan फाई का मान 0 हो जाएगा, अर्थात जो कलांतर होगा वो 0 हो जाएगा। जब कलांतर 0 हो जाएगा तो इस दशा में आई तथा वोल्टा भी जो होगा वो समान कला में होगा। समान कला में जैसे हमने फिगर बनाया है कि जिस कला में धारा होगी उसी कला में क्या होगा, विभव मीन्स वोल्टा भी होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे परिपथ में जो प्रतिबाधा होगा वो प्रतिबाधा जेड का मान जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। जब प्रतिबाधा कैपिटल आर के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में धारा का मान जो होगा वो न्यूनतम होगा। धारा का मान क्या होगा, इस प्रकार इस दशा में प्रतिबाधा न्यूनतम होगी जिसका मान कैपिटल आर के बराबर होगा और धारा का आयाम जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा। जो प्रतिबाधा का मान परिपथ में होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। कब, जब जेड का मान जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो धारा का आयाम होगा वो अधिकतम हो जाएगा। जब धारा का आयाम अधिकतम होता है तो उस स्थिति में एलसीआर परिपथ को हम क्या कह देते हैं, या विद्युत का अनुनाद की दशा कहलाती है। याद रखिएगा, विद्युत की अनुनाद की दशा कब होती है, जब प्रतिबाधा कैपिटल जेड एलसीआर परिपथ की ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर होती है तो वो विद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो है एलसीआर परिपथ की पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे इस थ्योरी पर।
नीचे वाला पार्ट आप सुन करके भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एक लाइन मिटा करके फिर आपको स्क्रीनशॉट कहेंगे तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम नीचे एक लाइन लिख दिए, आप लोग इसको लिखना होगा। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है चित्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चित्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए विभवांतर VC विभवांतर VL VC तथा VR क्रमशः 20 वोल्ट, 11 वोल्ट तथा 12 वोल्ट प्राप्त हुए हैं। परिणामी विभवांतर तथा परिणामी विभवांतर तथा परिणामी विभवांतर एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है उपयुक्त प्रश्न में यदि परिपथ में प्रवाहित धारा यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर हो तो 10 एम्पियर हो तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। और चित्र आपको दिया है इस तरह से। ये चित्र दिया है L 40 वोल्ट, C 80 वोल्ट, R 40 वोल्ट, इस तरह से दिया है। ये आपका चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के द्वारा इसमें 2 क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन को आप समझिए, बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। फटाफट आप कोशिश करिए बनाने के लिए। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, देख रहे हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं। चलिए तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इस LCR सर्किट जो हम लोग इस वीडियो को पढ़े हैं
इस वीडियो का जो हमारा सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, उस वीडियो में इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का जो आप लिखे हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस जो थ्योरी हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं एलसीआर सर्किट का, एलसीआर सर्किट क्या है, एलसीआर का प्रतिबाधा क्या है, एलसीआर में कलांतर क्या है, इससे जो भी थ्योरी है, थ्योरी का जो भी न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल का हम लोग स्पेशल एक वीडियो में पढ़ेंगे। जो हम इस न्यूमेरिकल को दिए, इस न्यूमेरिकल को भी बताएंगे और अदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल उस वीडियो में मिलेगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस तरह से ये एलसीआर सर्किट का, एलसीआर परिपथ का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग नए वीडियो मिलते हैं, और इसका जो एलसीआर सर्किट है, इस एलसीआर सर्किट का वीडियो जो न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। तो फिर हम नए वीडियो मिलते हैं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।